आज मिलते हैं ध्रुव राठी 2.0 से, या कहें ध्रुव राठी के यंगर वर्जन से, लिटिल वर्जन से। सभी प्रबुद्ध जनों और मेरे युवा साथियों, जय श्री राम। देखिए, आजकल कुछ लोग बड़े गर्व से दावा करते हैं कि उन्होंने बाबा साहेब का संविधान घोट कर पी रखा है, रट रखा है। और यकीन मानिए साथियों, वो मजाक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वाकई संविधान को इतना कंठस्थ कर लिया है कि अब उन्हें अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि संविधान से कैसे खेला जा सकता है। याद करिए दिल्ली का निर्भया केस, जघन्य अपराध। उस दरिंदगी में शामिल वो अपराधी आज भी जिंदा घूम रहा है, समाज के बीच खुला घूम रहा है। भाई, उसे तो अरविंद केजरीवाल ने सिलाई मशीन भी दी थी। क्यों? क्योंकि कानून की नजर में वो एक नाबालिग था। अपराध तो उसने राक्षसों वाला किया, लेकिन संविधान की बारीकियों ने उसे बचा लिया फांसी के फंदे तक पहुंचने से। आज वही फॉर्मूला राजनीति के गलियारों में इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, आज ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी, ये वामपंथी गुरु और तथा कथित अंबेडकरवादी, जो खुद तो जेल जाने से डरते हैं, जो खुद मानहानि के मुकदमों से कांपते हैं, वो खुद सामने नहीं आ रहे हैं। अब उन्होंने एक 14 साल के बच्चे को अपना हथियार बना लिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो जहर वो खुद नहीं उगल सकते, वो जहर ये बच्चा आसानी से उगल सकता है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आंच आई, कानून का डंडा चला, तो नाबालिग होने का सुरक्षा कवच इस बच्चे को बचा लेगा। देखिए, यह अंबेडकरवाद नहीं है, यह संविधान की आत्मा का चीरहरण है। साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमने बड़े बड़े सूरमा देखे हैं, अखाड़े देखे हैं और दांव पेच भी देखे हैं, लेकिन आज जो नजारा दिखाई दे रहा है वो सियासत नहीं है, बल्कि एक जघन्य अपराध है। इसे ही चाइल्ड अब्यूज कहते हैं। सोशल मीडिया पर एक 14 साल का लड़का फुदक रहा है, नाम है अश्वमित गौतम। उसकी रीलें देखकर मेरे मन से बस एक ही बात निकलती है कि बच्चे अभी तक चेहरों पर मूंछों की रेखा तक नहीं आई है। अब देखो, ये लौंडा पूरे देश की नसबंदी कराने को तैयार बैठा है। ये बच्चा कहता है कि इसने मार्क्स और लेनिन को पढ़ के फाड़ कर फेंक दिया है। अरे बेटा, मार्क्स और लेनिन तो दूर की बात है, अभी तुमने ढंग से अपने स्कूल की नागरिक शास्त्र, सिविक्स की बुक तक नहीं पढ़ी है, खोली तक नहीं होगी। ये जो तुम कैमरे के सामने आकर सवर्णों को पानी पी पी कर कोस रहे हो, गालियां दे रहे हो, बच्चे, ये तुम्हारी पढ़ाई नहीं है। ये उन वामपंथी गिद्धों की दी हुई ट्रेनिंग है जिन्होंने तुम्हारे दिमाग की वैचारिक नसबंदी कर डाली है। उन्होंने तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति काट दी है, खत्म कर दी है, और तुम्हें एक नफरती तोता बना दिया है मेरे लाडले। देखिए, यह कोई मासूम बच्चा नहीं है जिसे गलती से राजनीति में घसीटा गया है, बल्कि इसे एक बौद्धिक हथियार, इंटेलेक्चुअल वेपन के रूप में तराशा गया है और तराशा जा रहा है। यह लड़का खुद को अंबेडकरवादी कहता है, लेकिन गौर करिए, इसकी भाषा में बाबा साहब की संवैधानिक मर्यादा नहीं है, बल्कि मार्क्स और लेनिन का वो रेडिकल गुस्सा है जो एक सोची समझी रणनीति है, जिसका इस्तेमाल गृह युद्ध भड़काने के लिए किया जाता है। दावा किया जा रहा है कि यह बच्चा सत्ता से सवाल पूछ रहा है। भाई, सवाल पूछने का हक सबको है, लेकिन सवाल की आड़ में देश को गाली देना, अपनी ही जड़ों को खोदना और समाज में जातिगत
विद्वेष फैलाना, क्या यह लोकतंत्र है? जिस बच्चे को अभी तक वोट डालने का संवैधानिक अधिकार तक नहीं मिला, उसे आप जहरीली राजनीति का पोस्टर बॉय बना रहे हैं। यह उस बच्चे की जागरूकता नहीं है, बल्कि तुम जैसे हरामियों की मानसिक दरिद्रता है। मित्रों, मैं बात कर रही हूं अश्वमित गौतम की। वो बच्चा जिसे रातों रात क्रांतिकारी बनाकर सोशल मीडिया के गलियारों में पेश किया जा रहा है। लेकिन क्या यह वाकई एक बच्चे की आवाज है? नहीं, यह एक सोची समझी पॉलिटिकल ग्रूमिंग है। गौर कीजिए मेरी बातों पर। यह बच्चा एंटी बीजेपी और एंटी सवर्ण कंटेंट क्रिएट करता है। बस यही इसकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन बन गई है, जैसे ध्रुव राठी की थी। अब चूंकि उत्तर प्रदेश चुनाव सिर पर है, इसलिए पूरा एक सिंडिकेट जिसमें ध्रुव राठी से लेकर कुणाल कामरा तक शामिल है, इस बच्चे को कंधे पर उठाकर नाच रहे हैं। 3 लाख से 20 लाख फॉलोअर्स का सफर रातों रात टैलेंट से नहीं, बल्कि पॉलिटिकल बैकअप और भारी फंडिंग से तय हुआ है। देखिए, यह साफ साफ पेड प्रोपेगेंडा है, ताकि दलित युवाओं को गुमराह किया जा सके। अभी हाल ही में इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए मामला क्या है। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी के बीच एक निजी विवाद चल रहा है। रोहिणी ने आरोप लगाए, चैट्स लीक किए और वीडियो भी सार्वजनिक कर दिए। रावण के। देखिए, ये उनकी निजी लड़ाई थी और है, लेकिन इसे जातिगत युद्ध बनाने के लिए इस बच्चे को मोहरा बनाया गया। यह बच्चा कैमरे पर आकर कहता है कि जिस देश में लोग मूत पीते हैं, वहां रावण जैसा सज्जन आदमी शराब तो क्या, ग्रीन टी भी नहीं पी सकता। क्या चंद्रशेखर आजाद का बचाव करने का यही मात्र एक तरीका बचा था कि देश को ही मल मूत्र पीने खाने वाला बता दिया जाए? अरे लानत है तुम्हारी पैदाइश पर। एक सांसद की निजी गंदगी को ढकने के लिए तुमने पूरे भारत देश को, यहां की संस्कृति को और करोड़ों लोगों की आस्था को मल मूत्र से जोड़ दिया। क्या यही हमारे भारत की पहचान है? क्या चंद्रशेखर का बचाव करने का मतलब देश को गाली देना है? यह संस्कार दिए हैं तुम्हारे बाप ने तुम्हें। देखिए, अभी 18 का नहीं हुआ, निक्कर से बाहर नहीं निकला, नाड़ा बांधने की औकात नहीं है, लेकिन राजनीति की ऐसी बासी गर्मी चढ़ी है इस लौंडे को कि लगता है पूरी दुनिया का ज्ञान इसी के बस्ते में भरा है। लोग कहते हैं बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है। अरे भाई, जिस उम्र में बच्चे पंचतंत्र और कॉमिक्स पढ़ते हैं, उस उम्र में उसे दास कैपिटल रटवाई जा रही है। क्यों? ताकि उसे बौद्धिक मानव बम बनाया जा सके। अफ्रीका में ऐसा ही होता है। अफ्रीका में बच्चों के हाथ में बंदूक दे दी जाती है। यहां यूपी चुनाव के लिए बच्चों की जुबान पर जातिगत तेजाब रखा जा रहा है। देखिए, ये पॉलिटिकल ग्रूमिंग है, शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावी अखाड़े में अब पहलवान नहीं, बल्कि मोहरे उतारे जा रहे हैं। और देखिए, अफसोस इस बात का है कि ये मोहरा महज 14 साल का एक मासूम सा बच्चा है। उत्तर प्रदेश की माटी के रखवालों, सावधान रहिए। यह लड़ाई अब सिर्फ और सिर्फ विचारधारा की नहीं रही, यह एल्गोरिदम और फंडिंग की लड़ाई बन चुकी है।
आज अगर हमने अपने बच्चों को इन राजनीतिक गिद्धों से नहीं बचाया तो कल हमारे पास नागरिक नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नफरती नीले कबूतर बचेंगे जो सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाना जानते हैं। जिस बच्चे को स्कूल में पहाड़े सीखने चाहिए उसे क्या सिखाया जा रहा है? उसे सिखाया जा रहा है कि देश को गाली देना ही सत्ता से सवाल करना है। एक 14 साल का बच्चा जिसे अभी यह भी नहीं पता कि समाजवाद और पूंजीवाद की बुनियादी परिभाषा क्या होती है, उसे मार्क्स और लेनिन की रटी रटाई पंक्तियां पढ़वाकर क्रांतिकारी घोषित किया जा रहा है। देखिए, आपने उसे मार्क्स को पढ़ाया, अच्छा है, लेनिन को पढ़ाया, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या उस बच्चे को मर्यादा पढ़ाना भूल गए? जो जुबान अभी दूध के दांतों से पूरी तरह आजाद नहीं हुई उसे तुम समाज से, सत्ता से, सरकार से आजादी मांगना सिखा रहे हो। देखिए, अफ्रीका में ऐसा ही होता है। अफ्रीका में कबीलाई जंग के लिए बच्चों के हाथ में राइफल थमा दी जाती है, उन्हें आगे कर दिया जाता है। यहां यूपी की जातिगत जंग के लिए बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन और जुबान पर नफरत की स्क्रिप्ट थमा दी गई है। ये लोग जानते हैं कि अगर कोई एडल्ट ये बातें बोलेगा तो जेल जाएगा, इसलिए बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कानूनी ढाल बनी रहे। मेरे बच्चे छोटे, याद रखना, जब चुनाव खत्म हो जाएंगे और ये आका अपनी मलाई छान लेंगे तब ये राठी, ये कामरा तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। पर मेरे बच्चे, तुम्हारे माथे पर लगा ये नफरत का कलंक जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा। क्यों उस बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हो जिसे अभी वोट देने का अधिकार तक नहीं मिला? जो बच्चा आज सवर्णों को गाली दे रहा है, जो बच्चा आज देश को अपमानित कर रहा है, कल वो समाज में कैसे सर उठाकर जिएगा? तुम तो उसे इस्तेमाल करके फेंक दोगे, पर उसके माथे पर लगा यह नफरत का कलंक कभी नहीं मिटेगा। सावधान रहिए, ये उत्तर प्रदेश है। यहां की जनता सब जानती है, सब समझती है। हम अपने बच्चों को राजनीतिक मोहरा नहीं बनने देंगे और ना ही इस देश के सम्मान से समझौता करेंगे। वो रतन को, क्या नाम था उस बच्चे का जो समाजवादी पार्टी का सपोर्टर है, अखिलेश यादव का फैन, जो तुतलाता है, क्या उससे दो का पहाड़ा नहीं आता? उससे पत्रकार ने पूछा, दो का पहाड़ा सुनाओ, तो बोलता हमको नहीं आता। तो पत्रकार ने बोला, भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो कहता हम पढ़ेंगे तो लारेगा कौन, सब लोग पढ़ने लगेंगे तो लारेगा कौन। ये मूर्ख गौतम भी स्कूल छोड़ दिया है, स्कूल जाना इसने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसके प्रधानाचार्य ने इसको समझाया कि बच्चे खेलना है तो खो खो खेल, कबड्डी खेल, वॉलीबॉल खेल, राजनीति के खेल मत खेल। पर बाबू भैया, पैसे का चक्कर, सबको चुल्ल मची है, पैसा भी कमाना है और फेमस भी होना है। स्कूल ही छोड़ दिया लौंडे ने। एनीवेज, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दबा के शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके इस अश्वमित गौतम के अकाउंट को भारी भरकम रिपोर्ट करें। ये 18+ नहीं है, ये एडल्ट नहीं है, ये ऐसे कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकता है। मुझे नहीं पता इसके माँ बाप कहां सो रहे हैं, तुम तो जाग रहे हो ना भाई। देश की सरकार क्या कर रही है? बंद करो ऐसे कंटेंट को ब्रॉडकास्ट करना। जय श्री राम मित्रों, राधे कृष्ण। प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बहन जी के
छोटे से परिवार का हिस्सा बने, सपोर्ट करें, समर्थन दें। और मेरी आवाज के लिए थोड़ा क्षमा करें, बहुत ज्यादा फ्लू होके रखा है, आवाज बहुत भारी है। तो अगर बीच में कुछ इंटरप्शन हुए हैं या मैंने आपको बॉदर किया है, मेरी आवाज ने आपको बॉदर किया है, इरिटेट किया है, तो इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगी। अपना ख्याल रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री राम मित्रों।